अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 जो स्टिकियोमेट्री है केमिस्ट्री का फेडरल बोर्ड की बुक से, तो चैप्टर बहुत ईजी है। इसमें 4-5 टॉपिक हैं, 6 जो जिनकी डेफिनेशंस हैं। मेन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, जिस तरह मोल फाइंड करना है, मोल रेशोस फाइंड करनी है, किसी के मोल्स दिए होंगे, किसी के फाइंड करने होंगे। तो ये चैप्टर नहायत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी फ्रेंड्स चैप्टर है। तो मैं आज से इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री की जो है फर्स्ट ईयर की, ये आगे मेडिकल के लिए भी चैप्टर इससे एमसीक्यूज बनते हैं। तो इसमें बस जो मेन चीज़ें इसके न्यूमेरिकल्स, बाकी थ्योरी इसकी है वो बहुत ही ईजी है। तो हम इस चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। तो इसका सबसे शुरू में स्टिकियोमेट्री की फ्रेंड्स डेफिनेशन है। स्टिकियोमेट्री की डेफिनेशन जो हमारे फेडरल बोर्ड की बुक में दी हुई है वो ये है कि स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन है उसमें जो अमाउंट है सब्सटेंस की, जितनी तादाद है सब्सटेंस की रिएक्शन में, उससे हम कहते हैं स्टिकियोमेट्री। तो आप डेफिनेशन इसको इजी वर्डिंग्स में जो मैंने लिखी है बुक में भी हमारी ये लिखी है, आप इसको याद कर लें स्टिकियोमेट्री की डेफिनेशन को। और एक और लिखी है डेफिनेशन स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स की। तो अमाउंट्स है यानी तादाद। तो जो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की एक रिएक्शन में तादाद होती है उसे स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स कहते हैं। तो फ्रेंड ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ही ईजी। तो होप सो फ्रेंड्स ये आपको दो डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है 1.1 मोल का दिया हुआ है। तो मोल की फ्रेंड्स डेफिनेशन क्या होती है जो हमारे बुक में गिवन है कि द एटॉमिक मास फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, द एटॉमिक मास फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यानी अगर हम मॉलिक्यूलर मास हो, एटॉमिक मास हो या फार्मूला मास हो, इसको अगर हम ग्राम में लिख दें, ग्राम में, तो इसे कहते हैं मोल। इट इज़ कॉल्ड मोल। मोल की डेफिनेशन फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मोल कहते हैं किसे। फार्मूला मास क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है, जिस तरह NaCl एक कंपाउंड है, तो NaCl जो नमक है उसका फार्मूला क्या है, NaCl। तो ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड के लिए हम फार्मूला मास उसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या, कोई मॉलिक्यूल है, जिस तरह वाटर है H2O। H2O का वजन क्या है फ्रेंड्स, अब हमने मोल लिखना है। मोल क्या होता है, 1 मोल ऑफ H2O किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ H2O। H2O के मॉलिक्यूल, तो द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो ये कितना होगा, H2 का होगा 1 का 2, 1 की बाहर 2 है, 1 इसका एटॉमिक मास है और इसका 16 है ऑक्सीजन का, बाहर कुछ नहीं है, तो टोटल 18 आ जाएगा। जब इस मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो इट इज़ कॉल्ड मोल। इसी तरह एटॉमिक मास अगर हम लिख लें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, तो आगे अगर इसके हम ग्राम लगा दें तो द एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। तो मोल फ्रेंड्स बहुत ईजी है। इस तरह किसी भी फार्मूले का आ जाए, किसी मॉलिक्यूल का आ जाए, किसी आम एटम का आ जाए, तो उसका हम एटॉमिक मास, उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके आगे जब हम ग्राम लगाएंगे तो इसे मोल कहते हैं। तो मोल का कंसेप्ट फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये टॉपिक तो हो चुका है ख़त्म। इसके बाद 1.2 जो है वो अवागाड्रो नंबर्स है। अवागाड्रो नंबर, अवागाड्रोज नंबर टॉपिक है। इसी तरह हम सीक्वेंस से सारे टॉपिक इस चैप्टर कवर करेंगे, पूरी बुक भी। तो अवागाड्रो नंबर क्या होता है, एक मोल देखें ऑक्सीजन का 1 मोल है, एक ऑक्सीजन का तो 1 ही मोल होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 1 मोल। तो 1 मोल के पास अवागाड्रो नंबर कहता है कि 1 मोल इक्वल टू, उस 1 मोल के पास कितने एटम्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल के पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन में 3 टॉपिक्स थे, अवागाड्रो नंबर, मोल और स्टिकियोमेट्री। तो अवागाड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, 1 मोल कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल में होंगे। जिस तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें 16 ग्राम मैस है उसका, मोल 1 मोल में इतना उसका मैस है। तो एक जो मोल है, ये 1 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, ये बात कन्फर्म है। अगर 2 ऑक्सीजन होते हैं सपोज, इस तरह अब ये 2 ऑक्सीजन है,
2 ऑक्सीजन। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इसके मोल्स कितने, मोल्स हम यहाँ से हम देखते हैं पीछे कितने लिखे हैं 1 2 3, बहुत ही नहायत ईजी है। तो इसकी जो पार्टिकल्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10^23। उसी तरह इसका जो इसका अब अगर मैस निकालना चाहें 2 ऑक्सीजन का, तो 2 ऑक्सीजन का क्या निकलेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ 2O, 1 मोल ऑफ 2 ऑक्सीजन। तो इसका क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, इसका जो एटॉमिक मैस है 16 है, तो 32 ग्राम हो जाएगा इसका। सही है फ्रेंड्स। तो यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल था। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में इतने पार्टिकल्स होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 23। लेकिन जब 2 आ जाएंगे तो उन पार्टिकल्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ जाए, 4 ऑक्सीजन, तो हमको पार्टिकल्स को 3 4 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारी बुक में जो एग्जांपल दी है NaCl और Na+Cl की भी, और वाटर की दी है, हम वाटर की देख लेते हैं। वाटर की जो एग्जांपल दी है ने 2H+O2 मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं, 2H2O। तो फ्रेंड्स ये तो एक क्वेश्चन हमारी बुक में दी हुई है। इसमें अब देखें ये हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। हमें किस तरह पता चलेगा, एक हाइड्रोजन के मैस होता है 1, तो यहाँ पे पीछे 2 लिखे हैं, तो यानी 2 मोल हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 1 मोल, कुछ नहीं होता 1, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल से, क्या बनाने के लिए, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है इसके पास कितने पार्टिकल्स होंगे, इसके पास फ्रेंड्स पार्टिकल होंगे 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10^23। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यानी इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, जाहिर बात है। अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं, ऑक्सीजन 1 मोल है तो उसके पास इतने होंगे 1 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10^23। तो बस ये हमारी बुक में मोल्स का इनका कंसेप्ट है। अब ये वाटर के कितने मोल्स बने, पीछे में पता चल रहा है 2 मोल्स बने, तो जो पार्टिकल्स 1 मोल में इतने होते हैं तो 2 में कितने होंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10^23। तो फ्रेंड्स चैप्टर बहुत इजी। आगे इसके अब अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, बाकी आगे मोल रेशोस फाइंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। इसकी एक बार अपनी बुक से आप रीडिंग कर लीजिएगा। तो अब अगले लेक्चर तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।